प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो यही वर दो कि मेरा पिता इतना बड़ा अत्यायी था, उसे किसी प्रकार की दुर्गति न हो। कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा सत्कर्म इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें वर देने में समर्थ नहीं हूं। देखो, जो सौभाग्य आज तक किसी को नहीं मिला, त्रेता युग में मिला तो जटायु को मिला, वही सौभाग्य मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे पिता को अपनी गोदी में रखा हूं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रह क्यों खोए। माता को जन्म देना है तो भक्त प्रहलाद तू जैसा भक्त उत्पन्न हो, या लड़ाई के मैदान में जाकर वीरगति को प्राप्त हो जाए, नहीं तो जननी बाज रहे। अरे स्वरिया बहुत बच्चा पैदा करते, क्या फायदा। कुलम पवित्रम जननी कितार्था, वसुंधरा पूर्वगति। ऐसा जब पुत्र होता है तो कुल पवित्र हो जाता है, पृथ्वी धन्य मानती है, वसुंधरा पूर्वती हो जाती है। तो हे प्रहलाद, मैं तुम्हें इस प्रकार का वर कैसे दे सकता हूं। तुम्हारा कर्म इतना अच्छा है कि तुम्हारे 21 कुल का उद्धार हो गया। 7 माता कुल, 7 पिता कुल और 7 ससुर कुल, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है इससे। इस प्रकार भगवान वर दिए। प्रहलाद द्वारा प्रहलाद द्वारा पिता का दाह संस्कार किया गया। ब्रह्मा ने अभिषेक करके आज गद्दी पर बैठाए और नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब आगे आती है मनवंतर की कथा। मनवंतर में पहले शंभु मनु हुए, सरुसु हुए, अग्नि के पुत्र थे, और प्रिभत उत्तम, प्रिभत के पुत्र उत्तम। इसके बाद हरि ने आज ग्रह का उद्धार किया, गजेंद्र का। संसार सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है। जीव हम सब गजेंद्र ही है। अब काल है मगर। काल जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन काल भी पैदा हुआ। जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन काल भी जन्म लेता है कि कब पैदा हुआ तो कब इसको मारना है। तो मगर है काल। यह जीवात्मा भी गजेंद्र जो है, ये त्रिकुटाचल पर्वत। त्रिकुटाचल पर्वत कौन है? काम, क्रोध और लोभ, यही पर्वत है। इसी पर निवास करता है। एक दिन गजेंद्र कहते हैं कि समुद्र के किनारे एक तालाब था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट विस्तृतः क्षीरो देना वित सीमा न्योजनायुत मूर्छित। तो उस तालाब में उस गजेंद्र जो था उसी के पास वास करता था, त्रिकुटाचल पर्वत के पास। और इतना शक्तिशाली था, जितने भी गैड़ा, शेर, चीता देखते थे, गंध लगती थी, गंध मात्र से भाग जाते थे। इनका बहुत लंबा परिवार था। एक दिन गजेंद्र एक तालाब में जल पीने के लिए गए। तो उनके साथ सब उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी गए थे। और जब गए तो पहले हाथियों का स्वभाव होता है, स्नान करते हैं और सूर्य से जल निकाल निकाल कर अपने बच्चों पर भी फेंकते हैं। तो गजेंद्र उस तालाब में जाकर के कीड़ा करने लगा। जल सूर्य से निकाल निकाल कर अपने बच्चों पर, स्त्रियों पर सब फेंकने लगा। कीड़ा चल रही थी और उसी के नीचे एक ग्राह मगर बैठा था। मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब सभी हथिनिया के बच्चे सूर में सूर मिलाकर के खींचने लगे। यानी जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, बीमार होता है, तो लोग अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं, दवा दारू जो भी होता है कि बच जाए। गजेंद्र का पैर ग्राह खींचने लगा। गजेंद्र बाहर का प्राणी है, पृथ्वी पर रहने वाला, और ग्राह जल का प्राणी है।
तो गजेंद्र का बल जल में कम होने लगा और मगर का बढ़ गया, वो खींचता गया, काल खींच रहा है। सभी लोग उसे युद्ध करते करते एक दिन सब छोड़कर चले गए। जब लोग जान जाते हैं कि अब तो जाने वाला संसार से ही है, तो सब दबा दाव सब बंद जाती है, बस अभी चले जाए तो अच्छा है। तो उस समय गजेंद्र वो सब छोड़कर चलती, कोई नहीं बचा। और इधर ग्राह खींच करके जल में ले जाने लगा, सिर्फ सर ही बचा। उस समय पहले जन्म का अच्छा कर्म था, उसी से कमल पुष्प लिया और भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् सच्चिदात्मकम्, ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकम्, पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, जब कोई नहीं था तभी थे। और सबके हृदय में परमात्मा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठ, सबके हृदय परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर भगवान व्याप्त है। वही सबके एकमात्र स्वामी, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं किए, तो परमात्मा को ध्यान दिए। जिस प्रभु के कारण, जब प्रभु जीवात्मा परमात्मा दोनों इस शरीर में वास करते हैं। कठोपनिषद में दिया गया है, जैसे एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल को खा रहा है, एक पक्षी फल को उसको देख रहा है। तो खाने वाला पक्षी जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा, ये शरीर रूपी वृक्ष में दोनों बैठे हैं। लेकिन दूरी कितनी? 2 अंगुल की। माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया। इसलिए कन्हैया को जब जसोदा मैया बांधने चली तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक चेतना का विस्तार होगा। जीवात्मा निकल गया तो किसी काम का नहीं। जिसके कारण चेतना का विस्तार होता है, ऐसे परमात्मा को ध्यान करें। पुकारा, और उस समय भगवान रुक्मणी के साथ अपने अंतःपुर में पलंग पर थे। रमत रमा के संग आनंद उमंग भरी, अंग धरे थहरी मतंग और आधे पर, कहत रत्नाकर बदन दुतियो भई, बूदे छई थरक दिगन ने माथे पर, धाये बेरी ना लगाए चंचलाऊ चकित, होए रही गई बेग साधे पर, सुन के बितुंड की पुकार आगे मिली, लौटते मिले तो पक्षीराज अपने अंतःपुर में थे। जब गजेंद्र ने पुकारा नाथ, था नहीं कर पाया नाथ, इतने में परमात्मा पलंग से कूद गए। कानों का कुंडल कहीं गिर गया, उत्तरी कहाँ गिर गया, पादुका भी नहीं पहने, शंख लिए अपने आप हवा से बजने लगी। उधर गरुड़ महाराज आए। गरुड़ महाराज ने कहा, अरे प्रभु इतनी जल्दी क्या है? अरे मैं आपको लेकर चलता हूं। कहा अगर देर होगी तो मेरा गजेंद्र का क्या होगा? कहा प्रभु अगर ये गजेंद्र मर ही गया उसे क्या हो सकता है? भगवान को बहुत दुख हुआ। गरुड़ ने कहा कि देखिए अगर एक गजेंद्र मर गया तो आप जिंदा कर सकते हो। कहा जिंदा कर सकता हूं, लेकिन मेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, मेरे नाम की महिमा भी नहीं रह पाएगी। भगवान चले वहां से। तंबेच पीड़ित मज सहसावतीर्य, सग्राहमासु सरस विपयो जहार, ग्राहाद विपाटित मुखादरिणं गजेंद्र, संपश्यताम हरिम मुचदयाणाम। वहां पर गजेंद्र ने देखा कि ग्राह, वहां पर पहुंच करके प्रभु ने देखा कि गजेंद्र का पैर ग्राह खींच चुका है। गजेंद्र गया नाम इंद्र है गजेंद्र। भगवान जब उस समय पहुंचे, स्थिति को देखा,
एक हाथ सुदर्शन चक्र उठाए और ग्राह को चला दिया। गजेंद्र डगमगाने लगा, दूसरे हाथ से गजेंद्र का पैर पकड़ा, दाहिने हाथ से चक्र, बाएं से गजेंद्र का पैर, आंखों से गजेंद्र के आंसू निकलने लगे। ऐसी दशा को देखकर भगवान ने अपने पटुका से लेकर के उनके आंसू को पोंछने लगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। ये जो जीवन हमें मिला है किसकी कृपा से मिला है? बांके बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की से। तो सभी बड़े भाव से गावे। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, तूने किए उपकार घनेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे।
प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने सहे हैं कष्ट घनेरे, मैंने सहे हैं कष्ट घनेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इस प्रकार भगवान इतने दयालु हैं। देखिए, जब चक्र को चलाया ग्रह के ऊपर, तो गजराज डबकाने लगा। दाहिने हाथ से चक्र चला रहे हैं, बाएं हाथ से उनका पैर पकड़ रहे हैं गजराज। अब इस दशा को जब गजेंद्र ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, धारा बहने लगी। और भगवान ने अपना पटका निकाल करके आंखों से आंसू पोंछने लगे। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जल सुग्राह की समस्त शक्ति खो गई। बाम कर कंज से संभाला है करीस पर, देखते ही सम विध की मति खो गई। ब्रह्मा शिव भी चकरा गए देख करके। पीठ पट से पोंछते अमोचते बिंदु माथे के, पीठ पट से पोंछते अमोचते बिंदु माथे के, शोभाय और अनुराग बीज बो गई। मानो बजराज ब्रजराज कहते हैं, प्यारे गजराज क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। यहाँ भगवान गजराज से भी क्षमा मांग रहे हैं, उधर प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं। केवल आधा नाम पुकारा, जब लग गज पर क्यों नहीं, जब लग गज पर पनो बल पर क्यों, नेक सरो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकारो आयो वारी। क्यों ना कहा था नहीं कहा था कहा जब भगवान सब का उद्धार कर दिया। और जब रुक्मणी के भवन में थे तो रुक्मणी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो हाथी कहना था, लेकिन हा कहा रुक्मणी के पास
और ठीक कहा जब का उद्धार किया। इतने प्रभु से दयालु हैं। जप नाम जन आरती भारी, मिटाई कुछ संकट कोई सुखारी। गजराज ने देखा कि ग्राह को भगवान ने चक्र से मारा और ग्राह चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान की वंदना करने लगा। गजराज ने भगवान से पूछा, प्रभु ये कौन है? कहे वही ग्राह। कहा, प्रभु समझ में न आता ना न्याय किया क्या किया आपने? अरे गजराज को उबारा, एक ग्राह को उबारा। आप तो आए थे मेरा उद्धार करने के लिए, मैं अभी हाथी शरीर में हूं, इसका उद्धार हो गया। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त का मतलब मेरा जो भक्त है, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका उद्धार पहले करता है, भक्त का तो बाद में करता है। ग्राह प्रथम गति पाए। ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए। वहां भगवान के द्वारा एक प्रसादी माला मिली, लेकर आ रहे थे और इधर देखे कि इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहा था। दुर्वासा योग्य पात्र समझ करके वह माला इंद्र को दे दी और इंद्र ऐरावत हाथी के मस्तक पर रखे और मस्तक से माला गिरा, पैसे उछल दिया। उसी समय दुर्वासा ने साफ दे दिया, जाओ तुम्हारा सब चीज नष्ट हो जाएगा। अब जब सब चीज नष्ट हो गई तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, देखिए इसके लिए एक ही उपाय है कि दैत्यों को मिलाओ और मिला करके समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी और तुम विजय को प्राप्त कर सकते हो। दैत्यों को मिलाए, भगवान मंद्राचल पर्वत की पथानी बनाए, बांस की नाक का रस्सी बनाए। जब मंथन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि पूंछ की तरफ मैं नहीं पकड़ूंगा, ये मंगल है, मुख की तरफ पकड़ूंगा। जो चाहते थे भगवान वही हुआ। और जब मंथन शुरू हुआ तो मंद्राचल डूबने लगा, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके वहां पर आ गए। बोले कच्छप भगवान की। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले पहल विष निकला, कालकूट विष। ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। तो लोग भगवान भोलेनाथ की याद किए। देव देव महादेव भूतात्मल भूत भावन त्राहिन शरणम पन्या तैलोक दहनाद विषाद। हे प्रभु, यह पूरा तैलोक इस काल को जल से भस्म हो जाएगा, आप रक्षा करिए। भगवान आए, अपने करतली में उस काल को झर को लिया। तत्तः करतली कृत्य व्याप्य हलाहलम विषम अभच्छयन महादेव कृपया भूत भावन। अपने करतली में लेकर के पूरे विष को पी गए। जब विष को पिए तो कहाँ रखा? गले में। गला नीला पड़ गया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ। न भगवान मुख में रखे न हृदय में रखे। इससे आगे बताया कि मुख में भगवान का नाम और इधर हृदय में भगवान। तो अगर हृदय में उतारते तो भगवान को तकलीफ होता, इसलिए दोनों को जब मिला दिए विष को तो विश्राम वहीं पर, सच्चा विश्राम वहीं मिला। इसके बाद 14 रत्न निकले। से मणिरंभा बारुड़ी अमी शंख गजराज कल्पूम ससिधे नुधन धनवंतरी विस्माज। 14 रत्न। कामधेनु निकला, ये ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। उचस्वा घोड़ा बलि महाराज ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान कल्प वृक्ष स्वर्ग में गया। अप्सरा देवताओं ने लिया, लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इसके बाद धन्वंतरी भगवान अमृत को लेकर के प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की। अब जब प्रकट हो गए तो देवताओं में दैत्यों में युद्ध शुरू हो गया
अहम पूर्वम न तुमीत प्रभु। प्रभु पहले मुझे इस प्रकार लड़ाई शुरू हुई। उसी समय भगवान मोहिनी रूप में मोहिनी धारण करके वहां पर आए और मोहिनी रूप धारण करके भाई तो जैसा भगवान ने चाहा वैसा हुआ। कहा देखिए ये जो ऊपर का पतला भाग है वो देवताओं को पिला देता हूं और जो गाढ़ा गाढ़ा भाग है आपको पिलाऊंगा। वो मोहिनी रूप ऐसा था दैत्यों ने इस पर विश्वास कर लिया और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसी में जाकर स्वभाव नाम का राक्षस था वो अभी बैठ करके अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ने शक्ति से उसका वध कर दिया। तभी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना प्रारंभ हुआ। एक बार भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं, मोहिनी स्वरूप को। कहा उस स्वरूप को देख करके आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मेरी माया, मेरी माया इतनी विचित्र है। लेकिन भोलेनाथ ने इच्छा किया, भगवान ने स्वरूप दिखाया मोहिनी रूप। भगवान शिव कामातुर हो गए और उनका जो तेज गिरा उसी से सोने की उत्पत्ति हुई। अब दैत्यों ने इंद्र का पूरा ले लिया, आक्रमण कर दिए, राज चला गया। अदिति बहुत दुखी हुई और कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप ने कहा देवी इसके लिए एक ही उपाय है, तुम पयोव्रत को धारण करो। पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में से प्रारंभ होता है, प्रतिपदा से त्रयोदशी तक दूध पी करके किया जाता है। इसको करने से भगवान की भक्ति होगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। पयोव्रत को किए और उसी समय भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। श्रोणायाम समर द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्रताराध्या चक्रुस्तजन दक्षिणम। भादव महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान श्रवण नक्षत्र में दिन में 12 बजे प्रकट हुए। देखिए भादव का महीना बहुत ही कल्याणकारी है। भादव महीने में बलराम जी का अवतार हुआ, भादव महीने में हमारी राधा रानी का अवतार हुआ, भादव महीने में कृष्ण का अवतार हुआ और भादव महीने में सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। अब भगवान सबके सामने प्रकट हुए। तम बाट वामनम दृष्ट्वा मोद माना महर्ष्य कर्माण कार्य। उस वामन रूप को देख करके सभी लोग आनंद से भर गए। माता जी बहुत प्रसन्न हुई और उनका जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में सब भिक्षा देते हैं, तो भिक्षा के रूप में सब अलग अलग से भिक्षा दिए। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला दिया, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और सप्तर्षि ने कुश दिया। तो वामन भगवान लेकर इतने सुंदर थे। बोली वामन भगवान की जय। सभी बड़े भाव से गाएंगे और वामन भगवान भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं। वामन रूप बना के चलो है वो तो छलिया चले बे को। वामन रूप बना के चलो है वो तो छलिया चले बे को। वामन रूप बना के चलो है वो छलिया चले बे को। छलिया चलबे को, छलिया चलबे को, छलिया चलबे को, छलिया चलबे को। वामन वामन जय हो वामन वामन जय हो। वामन रूप बना के चलो है वो छलिया चलबे को। वामन रूप बना के चलो
चलिया चलबे को। बामन अंतन बामन तने अंगुल को बनायो, बामन तने अंगुल को बनायो, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता लगायो, बामन तने अंगुल को बनायो, बामन तने अंगुल को बनायो, हाथ में अपने हाथा धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, सोटा 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 बगल दबा के चलो है वो तो चलिया चले बेको, बामन रूप बना के चलो है वो तो चलिया चले बेको। हाथ कमल डल कर में माला, हाथ कमल डल घर में माला, पहन लई तन पे मृग छाला, पहन लई तन पे मृगशाला, हाथ कमल डल कर में माला, पहन लई तन पे मृग छाला, आसन जय हो जय हो, आसन जय हो जय हो, आसन बगल दबा के चलो है वो तो चलिया चले बेको, बामन रूप बना के चलिया चलने को, बामन रूप बना के चलो है वो तो चलिया चले बेको। नभ में देव पुष्प बरसा में, नभ में देव